Hello students, good morning. Today in chemical bonding we will discuss about covalent bond. What is covalent bond? The bond formed between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet or duplet is called covalent bond. ओके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्यों करते हैं? एटम्स अपना डपलेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ Cl2 एंड HCl. ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 and their electronic configuration is 287. Chlorine contain 7 electrons in their outermost shell. It need 1 electron to complete their octet. Okay, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को अप साइड में दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाउन साइड, और 1 इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा उसको हमने सेंटर में दिखा दिया। इसी तरह से दूसरे क्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमें अरेंज करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाउन साइड दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को राइट हैंड साइड दिखाया और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अप साइड दिखाया। ये क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरीके से इस वाले क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स कहलाती है और ये स्ट्रक्चर्स आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहलाती है। ओके, और ये नीचे वाली स्ट्रक्चर्स आपकी बॉन्ड स्ट्रक्चर्स कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट, HCl. Hydrogen contain 1 electron in their outermost shell and chlorine contain 7 electrons. Hydrogen need 1 electrons to complete their doublets and chlorine need 1 electrons to complete their octet. Okay, हाइड्रोजन के 1 एटम्स को यहाँ दिखाते हैं। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन को हम तीनों डायरेक्शन में अरेंज कर देंगे, अप साइड, राइट हैंड साइड एंड डाउन साइड। ओके, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। इस तरीके से क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये इसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, इन HCl हाइड्रोजन कंप्लीट देयर डपलेट एंड क्लोरीन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. First, single covalent bond. In single covalent bond, each atom contributes 1 electron. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, इसलिए बनने वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2Cl2 HCl। इन तीनों ही में हाइड्रोजन, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। क्लोरीन में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। और HCl में भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट, डबल बॉन्ड. In double covalent bond, each atoms contribute the 2 electrons. यानी कि यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यानी कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है तो बनने वाला बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल लाइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल O2 molecule.
एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कर लेता है। इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन एटम्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड। ईच एटम्स कंट्रीब्यूट द 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर बनने वाले या कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है या 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है और इसको ट्रिपल लाइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, N2 molecule. Here are structures of N2 molecules. Nitrogen contain 5 electrons in their outermost shell. Okay, तो इसलिए और सेकेंड नाइट्रोजन एटम आल्सो कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो 5 में से, क्योंकि एक नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। इसलिए नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो हम सेंटर में दिखा लेते हैं और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको हम अप साइड में दिखा देते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में कोई भी एटम्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इन N2 molecule ईच नाइट्रोजन एटम्स कंट्रीब्यूट और शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि N2 molecule के फॉर्मेशन में एक नाइट्रोजन एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इसलिए उसकी कोवैलेंसी 3 होती है। इसी तरीके से O2 molecules में एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, इसलिए उसकी कोवैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए उसकी कोवैलेंसी 1 होती है। ओके, नेक्स्ट, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मोलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, कार्बन को सेंटर एटम माना जाता है और ऑक्सीजन को हम साइड में रखते हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को सेंटर में रखते हैं तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन एटम के साथ करता है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन एटम के साथ करता है। ओके, इस तरीके से ये CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन peroxide. In hydrogen peroxide 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को हम सेंटर में रख लेते हैं और हाइड्रोजन एटम्स को हम कॉर्नर पर दिखाते हैं। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अपने ऑक्सीजन से करता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ करता है और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो हाइड्रोजन के साथ करता है। इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बनती है। ओके, नेक्स्ट, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। इसमें नाइट्रोजन को सेंटर में रखा जाता है, ऑक्सीजन को कॉर्नर पर और लास्ट में हाइड्रोजन को कॉर्नर पर रखा जाता है। नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है। राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के अभी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होता है, तो इसलिए वो अपने एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ भी करता है। इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ओके, नेक्स्ट, आयंस की स्ट्रक्चर में देखिए। आयंस की स्ट्रक्चर में बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उस पर चार्ज निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर चार्ज निगेटिव होता है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेंटर एटम को ना देकर साइड में प्रेजेंट एटम को देते हैं। ठीक है, इन CO3 -2 यानी कि कार्बोनेट आयन में -2 चार्ज है, तो यहाँ पर हम
कार्बन को सेंटर में रख लेते हैं और तीनों ऑक्सीजन को हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और डाउन साइड में अरेंज कर लेते हैं। 2 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एक ऑक्सीजन को दे देते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले जब हमने ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इन पर एक तो निगेटिव चार्ज आ गया दोनों ऑक्सीजन पर, और इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों ही ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो कार्बन के साथ कर लेता है। इस तरीके से इन दोनों ही ऑक्सीजन के तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जो डाउन साइड वाला ऑक्सीजन है उसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है। इस तरीके से कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और तीनों ऑक्सीजन के भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दी हुई है। इसी तरीके से आप Cn निगेटिव का बनाएंगे और NO2 निगेटिव का यहाँ बना हुआ है। ओके, एक नेक्स्ट है इसमें, सम एटम एक्सपेंड देयर ऑक्टेट्स एंड कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल बिकॉज दे हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल। देखिए स्टूडेंट्स, इस कुछ एटम्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ऑक्टेट रूल तो यही कहता है कि किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, यही ऑक्टेट रूल है। लेकिन कुछ एटम्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कौन से एटम होते हैं? वो एटम्स होते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है। जिन एटम्स के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है वो एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ओके, जैसे इन H2SO4 में सल्फर प्रेजेंट है, सेंटर एटम सल्फर है, तो सल्फर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। अब सल्फर में प्रेजेंट सभी एटम्स का अरेंजमेंट देखो कैसे करते हैं। सल्फर को सेंटर में रखते हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम हैं, चारों डायरेक्शन में 4 ऑक्सीजन एटम को हमने दिखा दिया। उसके बाद 2 हाइड्रोजन एटम हैं, एक हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया और दूसरे हाइड्रोजन को राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया। ओके, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करके कंप्लीट कर लेता है। अब बाकी तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, लेकिन जो हमारा अप साइड और डाउन साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो शेयरिंग किसके साथ करेगा? जब सल्फ़र के कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सल्फ़र के 2 लोन पेयर जो है, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन अप साइड वाला और डाउन साइड वाला सल्फ़र के इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के तो 8 हो जाते हैं लेकिन सल्फ़र के ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ़र अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसे एक्सपेंड ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ओके, ये यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है और ये इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। सल्फर कंटेन 12 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑक्टेट बिकॉज इट कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल। इसके अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे HClO4 H3PO4। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट और dative bond. When in formation of a bond, the electrons pair means lone pair is donated by one atom but shared by both the atom so as to complete their octet. The bond formed is called coordinate bond. यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर केवल एक ही एटम्स द्वारा दिया जाए, लेकिन उसकी जो शेयर है यानी कि उसकी जो काउंटिंग है वो दोनों ही एटम्स में हो, तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन O3, HNO3, NO3 निगेटिव, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और SO3, इन सभी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। इन कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड ऑक्सीजन नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब कार्बन अपने ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर लेता है और ऑक्सीजन के कितने पूरे हो जाते हैं, 8 पूरे हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के अभी कितने पूरे हुए हैं, कार्बन ने भी तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही शेयरिंग की है, तो कार्बन के कितने हुए, अभी 6 ही हुए हैं, लेकिन कार्बन को 8 करने हैं। अब कहाँ से करें, वो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो कहाँ रखेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास कुछ 2 लोन पेयर बचते हैं जो उसके पास एक्स्ट्रा हैं, जो ये डार्क डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, ठीक है। तो ये कार्बन को कोऑर्डिनेट कर देता है, उसको दे देता है। तो इस तरीके से कार्बन के एटॉमिक शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इधर यहाँ रिप्रेजेंट कराया गया है, ये जो 2 डबल लाइन हैं, ये तो 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो एरो वाली लाइन है इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने कार्बन को अपना एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। ओके, इसी तरह से आप O3 का देखेंगे और HNO3 का देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल्स में से किसी भी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन को हम सेंटर में लेते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। अब 3 हाइड्रोजन एटम हैं, तो तीनों डायरेक्शन में हमने एक एक हाइड्रोजन को दिखा दिया। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सेंटर में इधर दिखाया और 1 इलेक्ट्रॉन्स को इधर दिखाया। तो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के तो आपके कंप्लीट हो गए 8। लेकिन जो नीचे वाला यानी कि डाउन साइड वाला आपका हाइड्रोजन है, उसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल पॉजिटिव 1 है ना यहाँ चार्ज, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में से हमने जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो निकाल दिया। इसी वजह से क्या आया था, H3O पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो अब इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, जैसे कि इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखिए, चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज आता है वो आपका फॉर्मल चार्ज होता है। Fc इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका फॉर्मूला दिया गया है। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कैसे हैं, देखिए। एक एग्जाम्पल लिया हमने O3 मॉलिक्यूल ओजोन का। पहले हम क्या करेंगे कि O3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रक्चर बना दी। स्ट्रक्चर में इन तीनों ही ऑक्सीजन को हमने डिनोट कर दिया, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन 1 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करा है, फॉर्मल चार्ज निकालना है इन तीनों ही ऑक्सीजन एटम पर। तो फर्स्ट हमने लिया Fc इन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रखिए। फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, 2 ये और एक इधर ही है, 3 रख दिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं, तो ये आपने 2 पुट कर दी। हाँ, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज आया निकल कर वो पॉजिटिव 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट Fc इन सेकेंड ऑक्सीजन एटम। सेकेंड ऑक्सीजन एटम में कैसे निकालेंगे, सेकेंड ऑक्सीजन एटम हमने ये वाला शो किया हुआ है। इसमें देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों ही ऑक्सीजन में 6 ही होंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नेक्स्ट क्या रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो 6 - 2।
कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने शेयरिंग नहीं की है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितना हो गया ये 6 - 6, यानी कि एफ सी इसका आ गया आपका 0। ओके, नेक्स्ट एफ सी इन थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो एफ सी इज इक्वल टू थर्ड ऑक्सीजन एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। ओके, बॉन्ड कितने बना रहा है, वो एक ही बॉन्ड बना रहा है और उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज आ गया -1। ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट, जिस ऑक्सीजन ने क्या बनाया था, डबल बॉन्ड बनाया था। डबल बॉन्ड कैसे बना था, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, तो उस पर तो फॉर्मल चार्ज है 0, ठीक है। लेकिन जिस ऑक्सीजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट किया था, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जिस ऑक्सीजन एटम ने एक लोन पेयर लिया था, उस पर कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज। तो ये इस ओजोन मॉलिक्यूल ने एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था और उसमें तीनों ही ऑक्सीजन पर अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। यही कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, आप इसको घर पर रिवाइज कीजिए। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग: NH3, H2O, N2O, HClO4, SO4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, H2SO3, H3PO4, PCl3, PCl5, CCl4, HNO2, NO2 नेगेटिव, H2S। इन सब की ही आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, इन सब की ही आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4 नेगेटिव, क्लोरीन इन HClO4। यानी कि HSO4 की स्ट्रक्चर बनाकर उसमें सल्फर पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है और HClO4 में HClO4 की स्ट्रक्चर बनाकर उसमें प्रेजेंट क्लोरीन एटम पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लुईस सिंबल फॉर द फॉलोइंग: मैग्नीशियम, सोडियम और बोरॉन और ऑक्सीजन। इनका आपको लुईस सिंबल बनाना है। ओके, थैंक यू।